सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। नमस्कार, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। भदोही जनपद से समय की बड़ी और अहम खबर हम आपको दिखा रहे हैं। भदोही में लगने वाले गाजी मियां के विशाल 4 दिवसीय मेले पर हिंदू संगठनों द्वारा रोक लगाने की मांग को लेकर भदोही नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत मर्याद पट्टी स्थित गाजी मियां मजार के मुजावर ने बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि बुधवार 19 मार्च को हिंदू जागरण मंच के बैनर तले हिंदू कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी से मिलकर मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा था, जिसमें गाजी मियां के नाम पर लगने वाले मेले पर रोक लगाने की मांग की गई थी, जिसकी खबर सबसे पहले और प्रमुखता से वर्तमान क्रांति न्यूज 24 ने प्रकाशित की थी। खबर के प्रकाशित होने के बाद गुरुवार 20 मार्च को गाजी मियां मजार के मुजावर ने हमारी टीम से संपर्क किया और अपनी बात भी शासन प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास किया है। इस दौरान हमारे हर तरह के तीखे सवालों के जवाब देते हुए मजार के मुजावर ने क्या कुछ कहा है, यह दिखाने से पहले हम आपको बता दें कि जब हमारी टीम गाजी मियां के मजार पर पहुंची तो वहां पर हमें एकाध मुस्लिम के अलावा बाकी सभी हिंदू श्रद्धालु ही दिखाई दिए हैं, जिसमें से कुछ हिंदू महिला श्रद्धालु झूमती और अजीबोगरीब हरकतें भी करती दिखाई दी। पूछने पर पता चला कि यहाँ पर मुस्लिम से ज्यादा हिंदू श्रद्धालु आते हैं और खासकर ऐसे लोगों से मजार का प्रांगण हर समय भरा रहता है जो भूत प्रेत और रूहानी ताकतों से परेशान रहते हैं। इन सभी दृश्यों को अपने कैमरे में कैद करते हुए हमने वहां के मुजावर से बातचीत की। ये जानते हैं गाजी मियां के मेले और उनके विदेशी आक्रमणकारी या बलात्कारी होने की बात पर मुजावर ने क्या कुछ कहा। आप अपना परिचय बता दीजिए। मैं बिलाल खान, यही मर्याद पट्टी का निवासी हूँ। अच्छा, ये हिंदू संगठनों द्वारा मतलब ये कहा जा रहा है कि गाजी मियां का मेला नहीं लगना चाहिए, ये मतलब विदेशी आक्रमणकारी थे यहाँ पे, तो क्या कहेंगे इससे? ये तो अब जो यहाँ की गवर्नमेंट चल रही है, चाहे वो केंद्र में हो और चाहे वो राज्य में हो, हर धर्म के लोगों ने साथ दिया तो उनका आगमन हुआ है इस देश में, जो है सत्ता पर काबिज हुए हैं। लेकिन ये आपस में लोगों को लड़ा रहे हैं, ये बड़ा गलत काम कर रहे हैं। गाजी मियां के मेला से सिर्फ किसी एक वर्ग का फायदा नहीं है। और गाजी मियां का इतिहास उठाकर देख लिया जाए, हम जैसे मतलब मुसलमान होने के नाते जो मैं जानता हूं, लगभग 1040 साल पहले गाजी मियां का यहाँ आगमन हुआ। और वो कैसे थे, किस खानदान से, उनकी पूरी हिस्ट्री उठाकर देखी जाए। वो बिल्कुल आक्रमणकारी नहीं थे, वो एक अल्लाह के बहुत बड़े वली थे। और वो एक हिंदू परिवार के लिए, जहाँ तक मैं जानता हूँ, लगभग 18 साल की या 20 साल की उम्र में शहादत हुई। उनको शहीद का दर्जा दिया जाता है। मुस्लिमों में शहादत एक इमाम हुसैन के खानदान से वो है, जो इमाम हुसैन करबला में शहीद हुए, उसी खानदान के सैयद सलाम मसूद गाजी मियां है। तो ये खानदान ही ऐसा नहीं है, इस्लाम इन्हीं के घर से चला है। इस्लाम ने कभी कहीं किसी मौके पर किसी के साथ जुल्म और ज्यादती का संदेश नहीं दिया है। और जो भी ये लोग दे रहे हैं, ये बड़ा गलत कर रहे हैं और इस पर सरकार को कड़ा कदम उठाना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ। आप अपना नाम बता दीजिए। मोहम्मद नहीं खां। कौन है आप यहाँ पे? मुजावर है। अच्छा, मुजावर है। हाँ। अच्छा, एक ये आरोप लगाया जा रहा है कि ये जो मेला लगता है ये अवैध ढंग से लगाया जा रहा है। 12 आना हिंदू है निम्न मेला वाले में। अच्छा। 54 मुसलमान है। बात समझो तो भैया, आवाज तो नहीं, हम लोगों को पैदा नहीं भाई, कौन जमाने चला हुआ था। यहाँ जौन की कुछ नहीं होए वाला रहा, यहाँ भाजपा वाले वह करावा चाहते। जो आरोप लगाया जा रहा है कि ये जो मेला है, ये जो मजार है, ये अवैध ढंग से लगाया जा रहा है और चलाया जा रहा है, इसमें क्या कहेंगे? इतना दिन कहाँ रहे लोगना वाइज वाले, ऊपर चला गए रहे, फिर नीचे आए न। क्या कहेंगे इस पे आप? हमार कहे के मतलब जौन चला था वो चला जाए, अमर खोज निपोर करबे तो जैसे सगरो दंगा होता है यूटेन हो जाए। अच्छा, हिंदू संगठनों द्वारा एक आरोप ये भी लगाया गया है कि यहाँ पर मौनी द्वास का भी मेला लगता था, तो इस पे क्या कहेंगे आप? कौन केकर मेला? मौनी द्वास के मेला लगत रहा, उतना फुए बंद के हो गए सब। नहीं, ये आरोप लगाया जा रहा है कि उसको बंद कराने के बाद यहाँ पर ये गाजी मियां के मेला लगाया जाता है, तो इस पे क्या कहेंगे? अर्जी है। अच्छा, मेला वो खत्म हो गई है। वो जो बनू दुआस वाला मेला रहा, वो तो पुए लोग बंद कर दिए, नहीं उठे ना दुकानदारी वाले। परिचय बता दीजिए। मेरा नाम सोहराब खान है, मैं गाजी मियां का मुजावर हूँ, भदोही का रहने वाला हूँ। हिंदू संगठन द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि जो ये आपका मजार चल रहा है, ये अवैध ढंग से मजार चल रही है और ये जो मेला लगाया जा रहा है
ये मेला नहीं लगना चाहिए, तो क्या कहेंगे इस पर? ये देखिए, हिंदू संगठन द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है या जो एप्लीकेशन दिया जा रहा है, ये पूरे भारत के मतलब सिस्टम में है कि ये बजरंग दल, शिवसेना, आरएसएस वाले या जो भी इनकी संस्थाएं हैं, ये हिंदू मुस्लिम करके एक तरह से मतलब बीजेपी सरकार को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रही है, जिस पे उनका संरक्षण है भाजपा सरकार का जो है। तो मेला कब से लग रहा है? ये मेला हजारों साल पुराना है। ये मेला कोई बता नहीं सकता कि कब से लग रहा है। ये मतलब हम लोग बता नहीं सकते। ये हजारों साल पुराना, ये वलियों में गौस पाक से 65 साल बड़े इनका गाजी मियाँ का मतलब मर्तबा है। 65 साल उम्र में गौस पाक से बड़े हैं ये। तो आप समझ लीजिए कि सवाल ये है कि जी। जैसे कल जब हम लोगों ने हिंदू संगठनों से सवाल किया जी, तो उनका ये कहना था कि गाजी मियाँ का जो मेला लगता है, इसके पहले यहाँ मौनी दुआस का मेला लगता था और उसे बंद करने के बाद तब इसको चालू किया गया था। क्या कहेंगे इस पर? मौनी दुआस का मेला आज भी लगता है, जिसे ओझला के नाम से जाना जाता है। आज भी मेला लगता है जिसमें दंगल होता है, ये होता है। अब वो हिंदू संगठन उसको कराए या ना कराए, वो उनकी जिम्मेदारी है। तब भी इसी जगह लगता है, मेला लगता था इसी जगह। नदी पे लोग नहाते थे और इसी जगह आकर मतलब मेला में मज़ार पे दर्शन करते थे। तो उनका सिस्टम क्या है, वो लगवाएं न लगवाएं, लेकिन ये गाजी मियाँ का मेला का सिस्टम मुजावर का था। मुजावर लगवाते थे और हमेशा से लगता है, हमेशा लगता रहेगा। अब पुलिस प्रशासन का जो सिस्टम रवैया है, वो किसका सुनते हैं या प्रशासन हम लोगों का सुनता है या नहीं सुनता है, आगे चल के हम लोगों के ऊपर जो होगा, हम लोग अपने कमेटी से समझकर कार्रवाई के लिए मांग करेंगे। एसपी, डीएम, हमारे आगे भी जो मतलब हमारे अधिकारी हैं, उनसे जैसा होगा हम राब्ता करके अपने मतलब अपना सिस्टम को हम बताएंगे आप लोगों को। हिंदू संगठनों द्वारा एक ये आरोप लगाया जाता है कि ये जो विदेशी आक्रमणकारी थे और इन्होंने हिंदुओं के ऊपर आक्रमण किया और उनके महिलाओं का सील भंग किया और इस पे कब्जा किया। क्या कहेंगे? हिंदू संगठनों से आपको पूछना चाहिए कि हिंदू संगठन ये भारत आज से नहीं, भारत में जब से भारत राज्य बना है या जब से भारत है, मतलब 70% इसमें हिंदू ही थे। तो ये मुगल या ये कैसे आए, मुस्लिम आक्रमणकारी या आतंकवादी या जो कैसे आए, हमें आप ये बताइए। आप हमसे सवाल कर रहे हैं, आप नवीन क्रांति मीडिया से हैं, तो ये मुसलमान 80% हिंदू के मतलब देश में ये आक्रमणकारी आए कैसे? ये हिंदू संगठनों से आप भी पूछे ना कि 80% आप हैं शुरू से लेकर, मतलब चलिए कांग्रेस के राज में कुछ एसपी, डीएम मुस्लिम हुआ करते थे, कोतवाल हुआ करते थे, अब तो नाम मात्र के हैं जो रिटायर हो गए बचे हैं। तो ये कैसे आक्रमणकारी आए, ये तो आप लोगों को जवाब देना है। मैं क्या उसमें जवाब दूंगा? मैं गाजी मियाँ का मुजावर हूँ और था, रहूंगा, मरते दम तक जब तक हूँ रहूंगा। ये उनसे पूछिए कि आक्रमणकारी आए कैसे, या उनसे उनके जो गृह मंत्री हैं, जो प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, उनसे पूछा जाए, या उनके पहले जो थे वो बताएं कि ये मतलब यहाँ कैसे आक्रमणकारी आए। मेरा उसमें क्या इंटरफेयर है, आप बताइए। अच्छा, तो जो मेला बंद करने की मांग की जा रही है, ये आपके हिसाब से क्या है, ये सही है? मैं भी बहुत कुछ बंद करने का मांग कर सकता हूं, मेरे अंदर भी कुछ पावर है, लेकिन वो बात की बात है। मैं भी बहुत कुछ मांग कर सकता हूं कि मैं ये बंद करा दूं, वो बंद करा दूं, लेकिन जब मेरा पावर लगेगा तब तो। कानून है, न्यायालय है, हम लोग जहां से हो सकेगा अपना जाएंगे। जो हमें अगर प्रशासन हमारा साथ देगा, मेला लगेगा, नहीं साथ देगा, देखा जाएगा कि हम क्या कर सकते हैं। यानी आपके हिसाब से कि जो भी शासन का आदेश होगा वो मानने बिल्कुल मान होगा। शासन से हम कहाँ लड़ सकते हैं? यहाँ भदोही गाजी मियाँ के मजार से मैं तमाम हिंदू संगठनों को यही हिदायत देना चाहता हूँ कि मतलब वो गाजी मियाँ से बैर न लें, बैर न लें। गाजी मियाँ कोई आम नाम नहीं है। आप उनको आक्रमणकारी या उनको ऐसा बता रहे हैं, ये ऐसे हैं, कब क्या कर दें किसी को कुछ पता नहीं है। अब अगर आपने उठाया है ये जिम्मा, तो आपको इसका मतलब भोगदंड भोगना ही पड़ेगा। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।